गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हमने पुरुषोत्तम योग को पढ़ा, 15वें अध्याय को पढ़ा कार्तिक माह के हर एक दिन पर, और 15वें अध्याय को गहराई से समझाने का प्रयास किया राणा सर ने। आज बारी है 15वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विशेष रूप से सुरेंद्र मोहन भाई साहब को आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। मैं 1-2 बार पहले भी आपकी बातें सुन चुका हूँ और अच्छा लगेगा आप इस ग्रुप को अपने ज्ञान के द्वारा लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। तो आज हम 19वां श्लोक लेने वाले हैं 15वें अध्याय का, और मेरा प्रयास रहेगा कि आज हम इस अध्याय को समापन की ओर ले चलें। तो अभी तक जो पिछले 3 श्लोक थे उनमें भगवान जी ने बताया कि एक्सक्यूज मी कि पहले हमें क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के बारे में बताया, और फिर कहा कि मैं जो ये अक्षर और क्षर पुरुष हैं इनसे परे एक उत्तम पुरुष है जो इन दोनों से भी परे है, और फिर उत्तम पुरुष को बताया कि वो पुरुषोत्तम है जो सभी उपाधियों से परे है, जो शाश्वत सार है जगत का, और वही सारे प्राणी जगत में, संसार में, जगत में, हर पेड़ पौधे में, यानी हर भूतादि पदार्थों में केवल वही मैनिफेस्ट हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, भाषित हो रहा है। और फिर उससे आगे जो बता रहे हैं भगवान जी 19 श्लोक में, वो आज हम करेंगे। आशु जी से अनुरोध के ये जरा श्लोक पढ़ दें जी। हाँ जी सर। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान जी यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो है कि जब हम, जो हमारा अहंकार स्वरूप मैं है, जिसे हम ईगो कहते हैं या अहंकार कहते हैं, अहम भाव कहते हैं, उसको किसी और से अलग नहीं देखते, यानी सबको उसी रूप में देखते हैं और नाम रूप से फर्क नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आत्म रूप से हर एक को देखते हैं। और वो जो आत्म रूप है, सभी नाम रूप जितने भी हमें दृश्यमान जगत में पदार्थ दिखाई देते हैं, प्राणी दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उन सब के साथ एक एक नाम रूप जुड़ा हुआ है। परंतु इन सब का जो सार है, जो मूल है, जिसे भगवान जी ने अश्वत्थ वृक्ष का मूल बताया था, वो मूल तत्व एक ही है, जो जिसे परमात्म तत्व कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। और जो व्यक्ति यह जान जाता है, वो कहा है कि वो पुरुषोत्तम को जान जाता है। उसे जानने का सही तरीका यही है कि इस जगत में हर चीज जो है उसका मूल वो शाश्वत तत्व है। जो ये जान जाता है, वो कहा कि पुरुषोत्तम को जानने का वही सही तरीका है। एक बार एक दृष्टांत बताता हूं कि एक बार एक सर्कस किसी शहर में आया। आपने भी एक ऐसा सर्कस जरूर देखा होगा अपने जीवन में, कि जिसमें एक कमरा बना होता है, उसमें चारों तरफ शीशे शीशे होते हैं, और उसमें जब कोई स्वयं को देखता है तो हर तरफ वही नजर आता है, चारों तरफ। तो कहते हैं कि एक बार उस जो कमरा था सर्कस का, उसमें एक कुत्ता घुस गया। उस कुत्ते ने जब चारों ओर देखा और अपने जैसे बहुत से कुत्ते देखे, तो कह रहे वो डर गया और बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। तो एक व्यक्ति, जब उसने वो आवाज सुनी, गूंज रही थी जो, वो उसमें जाता है और देखता है, तो
चारों ओर देख के, वो अपना रूप देख के वो आश्चर्यचकित रह जाता है और देखता है कि कितना ही अच्छा है कि हर जगह मैं ही दिखाई दे रहा हूं। बस पुरुषोत्तम को जानने का यही तरीका है कि जब हम उस कमरे को जगत मान लें और हर जगह स्वयं को देखें और स्वयं में सबको देखें, तो पुरुषोत्तम को जानने का यही तरीका है। और जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने अपने मन, शरीर, बुद्धि, ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसके द्वारा जितने भी हम विषयों को जानते हैं उनके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है, जिसे हम मिथ्या तादात्म्य कहते हैं। मिथ्या मीन्स वो स्थायी नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि उस दिखाई हमें वही देता है। हमारी इंद्रियां जो हैं उनकी पहुंच वहीं तक है, वो सिर्फ इतना ही देख पाती है। परंतु जो उनसे परे देख लेता है, जिसने उस तादात्म्य को, उस आइडेंटिफिकेशन को त्याग दिया है, तो वहां जो ये वर्ड यूज किया है असम्मूढ़, यानी सम्मूढ़ कहा जिसे भ्रम है, जिसे वास्तविक तथ्य का पता नहीं है, जो सही और गलत में फर्क करने का जिसके पास विवेक नहीं है। परंतु यहां पर जो असम्मूढ़ कहा है, यानी सम्मोह से परे, सम्मोह जिसे हम भ्रम कहते हैं। तो भ्रम क्या है कि हम जो है अपनी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर मन बुद्धि के साथ हमारा एक मिथ्या तादात्म्य है। हम सोचते हैं कि हम आत्मा को भी यही सोचते हैं कि ये मन बुद्धि और हमारे जो शरीर है, इसी को ही आत्मा कहा जाता है। यही जो सारे दुखों का कहें, सारे कष्टों का कहें, समस्याओं का कहें, या सिंपल भाषा में कहें अज्ञान या अविद्या, यही अविद्या है। क्योंकि वास्तविक तथ्य जो है, वो जो शाश्वत सार है, उसी के कारण ही इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, अभी हमने जब जीवात्मा की बात की थी पिछले कुछ श्लोकों में, तो वहां हमने जाना था कि ये जो माइंड बॉडी इंटेलेक्ट है, ये सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, तो और बॉडी वो स्थूल शरीर का हिस्सा है। परंतु ये अपने आप में हालांकि चेतन दिखाई देते हैं, क्रियाशील दिखाई देते हैं, शरीर भी क्रियाशील दिखाई देता है, मन बुद्धि वगैरह भी क्रियाशील दिखाई देते हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये एक्चुअली इनमें जो चेतनता आती है, कार्यशीलता आती है, उसका कारण केवल और केवल वो जो हमारा ब्रह्म रूप है, वास्तविक रूप है, वही है। वो आत्मा, जो आत्म तत्व जब इसमें से निकल जाता है, तो फिर ये किसी काम के नहीं रहते। ना माइंड काम करता, ना इंटेलेक्ट काम करती, बुद्धि यानी, और ना ही हमारा शरीर काम करने लायक रहता। तो जो वास्तविक चीज है, जो इन सबके पीछे जो शाश्वत चीज है, जो अविनाशी चीज है, उसको जानना ही ज्ञान है। और इस मिथ्या तादात्म्य को हटा देना, इससे विरक्त हो जाना, इससे अलग हो जाना, इससे डिस्पैशनेट हो जाना, ये ज्ञान है। तो जिसने इसे त्याग दिया है, मिथ्या तादात्म्य को, उसे भगवान जी ने कहा वह असम्मूढ़ है। तो जब हम पुरुषोत्तम सार की बात करते हैं, तो अगर हम इन बातों के अलावा उसे कुछ और समझते हैं, फिर वहां पर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई भ्रम की स्थिति आ जाएगी, जिसे यहाँ पे मूढ़ता कहा है, सम्मूढ़ कहा है। और कुछ ना कुछ तो भ्रम की स्थिति होगी और कुछ ना कुछ नाम रूप की बात आ जाएगी। परंतु जो पुरुषोत्तम है वह नाम रूप और मूढ़ता, सम्मूढ़ जिसे कहा है, उससे परे है। जो व्यक्ति इन तीन चीजों से, यानी नाम रूप से और सम्मूढ़ता से, इनसे परे चला जाता है, वही उस पुरुषोत्तम को जानने का अधिकारी है। परंतु एक चीज और भी है कि अगर हम सगुण ईश्वर की बात करें,
तो सगुण ईश्वर के साथ जो ये पुरुषोत्तम की बात कही है, ये निर्गुण ईश्वर स्वरूप है प्रभु का। अगर हम सगुण रूप की बात करें, कहीं ना कहीं सगुण में, अब जैसे हम मान लो शिव जी को मानते हैं, राधा को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ नाम रूप आ जाते हैं। परंतु ये जो नाम रूप का तादात्म्य है उस शाश्वत तत्व के साथ, वो उस निर्गुण को जानने की और जानने के लिए एक, ये कहना चाहिए प्राइमरी स्टेप यही है। मतलब स्टार्ट आदमी यहीं से करता है। कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो सीधे ही निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए थोड़ी सी उसे मुश्किल आती है। परंतु जो अगर नाम रूप जगत के बारे में बात करें, अगर वहां अटके रहेंगे तो फिर हम उस पुरुषोत्तम को नहीं जान पाएंगे। परंतु अगर हम उसको पुरुषोत्तम को जानने की तरफ कुछ बढ़ते हैं और उससे पहले अगर सगुण ईश्वर की बात करते हैं या सगुण ईश्वर की ओर हमारा भाव रहता है, तो उसमें कोई गलती नहीं। उसे एक प्रारंभिक अवस्था कहना चाहिए आध्यात्मिक की सीढ़ी की, तो उसमें गलती नहीं है। चाहे हम सगुण उपासना के थ्रू जाएं तो धीरे धीरे हमें निर्गुण अवस्था जो है प्रभु की, जिसे पुरुषोत्तम कहा है, वह जानने में आसानी होने लगती है। और किसी ना किसी स्टेज पे जब ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है, जब अज्ञान हटने लगता है, जब विद्या जो है वो हट जाती है, माया के गुणों से व्यक्ति परे चला जाता है, फिर उसे जो निर्गुण ईश्वर है उसका भाव समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जब वो निर्गुण ईश्वर पुरुषोत्तम को एक बार जानने की प्रक्रिया में पारंगत हो गया व्यक्ति, तो फिर उसे कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि इससे परे ज्ञान कुछ नहीं है। जब हम उस ईश्वर को जान जाते हैं, वो जो अविनाशी अविकारी तत्व है, जब हम उसके बारे में, उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, फिर कुछ और जानना, इस श्लोक में भी कहा है कि फिर उसे जानने के लिए कुछ और नहीं बचता। और यानी फिर हमारा जो तदात्मय है, आइडेंटिफिकेशन है, वो माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के साथ ना होकर वो हमारे ब्रह्म स्वरूप से या वास्तविक स्वरूप से हो जाता है। और तो वो जब हम जो वास्तविक स्वरूप है उससे तादाद में बिठा लेते हैं, तो उसे कहा गया कि वो भक्ति की पराकाष्ठा है। क्योंकि शुरुआत में भक्ति का मतलब यही है कि हम गॉड के प्रति, प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति सरेंडर होना शुरू कर देते हैं, समर्पण का भाव शुरू हो जाता है और हमारा अहंकार जो है, क्योंकि भक्ति का मतलब है भगवान में पूरी तरह समर्पण। हम भक्ति में यही है कि हम ईश्वर के अलावा कुछ और ये समझते हैं कि बस प्रेम करने लायक, पूजा करने लायक, जानने लायक सिर्फ एक ईश्वर है, चाहे वो सगुण रूप में है चाहे निर्गुण रूप में, ये भक्ति का स्वरूप है। तो जब उस निर्गुण ईश्वर को, उस पुरुषोत्तम को जानने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वो ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, तो उसे भक्ति की पराकाष्ठा कहा गया है। और यह फिर इसे जानने वाला सर्वज्ञ कहा गया है, यानी उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। और फिर उसे सर्वविद भी कहा है यहाँ पे, यानी वो सब कुछ जान लेता है। जिसने यह जान लिया कि पुरुषोत्तम क्या है, फिर उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती, और वह सर्वविद कहा गया कि यानी उसे सब कुछ जान लिया है। और ये जो सर्वात्मा का भाव जब विकसित होगा कि सब तरफ जगत में चारों ओर सिर्फ एक वही है जो हर चीज में परिलक्षित हो रहा है, हर चीज में भाषित हो रहा है, हर चीज में व्यक्त हो रहा है, व्यक्ति उसकी ही हर चीज में है, तो फिर वो हर चीज में उसी को देखेगा और कुछ उसे नजर ही नहीं आएगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। फिर चाहे किसी तरह का भी कोई दृष्टिकोण हो, कोई कोण से देखें, किसी और दृष्टिकोण से देखें, किसी भी रूप में देखें, किसी भी नाम से देखें, सिर्फ एक वही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। और जब यह नजर आने लगता है, फिर कुछ और जानने लायक नहीं रहता और कुछ और ज्ञान प्राप्त करने लायक नहीं रहता। और यही भगवत गीता का संदेश है।
और अब भगवान जी जो ये ज्ञान बताया है इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये ज्ञान कैसा है। इसके लिए फिर अगला 20वां श्लोक है। आशु जी से अनुरोध कि जरा इस श्लोक को पढ़ें। हाँ जी सर। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अत्यंत गोपनीय शास्त्र बताया है अर्जुन, और अर्जुन को निष्पाप कहा है। हम यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं कि यहाँ पर अर्जुन को निष्पाप कहने का क्या अर्थ है और इसको अत्यंत गोपनीय शास्त्र क्यों कहा है। तो भगवान जी यहाँ जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी जानना है, जो भी ज्ञातव्य जिसे कहा जाता है, जानने योग्य है, जिसे जानकर कुछ और जानना शेष नहीं रहता। भगवान जी कह रहे हैं कि मैंने इस अध्याय में वही सब कुछ बता दिया है। तो इसे गुह्यतम भी कहा, गोपनीय, यानी कि ये गोपनीय शास्त्र है। गोपनीय क्यों कहा इसकी भी बात करते हैं, क्योंकि इस संसार में जो जानने लायक चीज है वो 3 चीजें अगर समझ में आ जाती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। पहली चीज क्या है, जिसे रमण महर्षि कहा करते थे, हु एम आई, नो दैट हु एम आई, कि यह जानो कि मैं कौन हूँ, यानी व्यक्ति का अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। पहली चीज तो ये जानने वाली है। दूसरी चीज है कि ये जो दृश्यमान जगत हमें दिखाई देता है, चारों ओर हमें जगत में जो जैसा जगत दिखाई देता है, कि इससे परे कुछ है क्या, कि यही सब कुछ है। दूसरा विषय जानने वाला ये है। और तीसरी बात ये है कि ये जो संसार है ये कहाँ से आया है और है क्या, यानी वास्तव में संसार क्या है, कहाँ से आया है, मैं कौन हूं, और इस संसार से परे कुछ है क्या। अगर इन तीनों चीजों के जवाब व्यक्ति को मिल जाते हैं तो फिर यह कि उसके लिए उच्चतम ज्ञान जो है वो उसके लिए उसके सामने आ गया, उसके लिए उद्भासित कहीं हो गया, उसके सामने प्रकट हो गया। तो जो भी पाठ, यहाँ पर जिस पाठ की बात कर रहे हैं, अध्याय की बात कर रहे हैं, इन प्रश्नों के फाइनल आंसर कह लें, निर्णायक कह लें या निर्णायक उत्तर कह लें, जो भी विषय इन तीनों सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे देता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसे ऐसी चीज को शास्त्र या विज्ञान कहा जाता है। और भगवान जी ने जो ये इस 15वें अध्याय में बताया है वो सब कुछ ऐसा ही बताया है। इसीलिए इस शास्त्र का इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है और इसीलिए यह शास्त्र कहलाने लायक है। भगवान जी ने कहा है कि गुहितम शास्त्र, यानी गोपनीय शास्त्र। क्योंकि अब यहाँ पे जो अर्जुन को निष्पाप कहा है वो ये है कि कर्म भावना या विचार, कोई वो पाप तब कहलाता है जिसको करने के बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं प्रायश्चित का भाव आए। कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं जिसको करने के कुछ दिन बाद, तुरंत बाद, कुछ सालों बाद, चाहे कभी भी किसी ना किसी टाइम पे मन में आए, या कहें जिसे हम गिल्ट कॉन्शियस कहते हैं, कि आए कि भी ये तो गलत किया था मैंने, तो ऐसी चीज पाप कही जाती है। और इससे आदमी को पश्चाताप भी होता है और अंतःकरण जो है उसके मन में ये आता तभी है, पश्चाताप के भाव, आत्मग्लानि के भाव, जब वह व्यक्ति विचार करता है कि क्या मैंने वो काम ठीक किया था या नहीं किया था। और यहाँ पर फिर भगवान जी ने इसको अर्जुन को जो कहा है निष्पाप, उसका मतलब ये है कि यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। कि यहाँ पर अर्जुन जो है
वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लायक है। इसीलिए उसे कहा कि हे निष्पाप। और यहाँ पर पूरे अध्याय में अगर आप एक बात नोट करें कि भगवान जी ने एक के बाद एक स्टेप धीरे धीरे करके, हम कहाँ से शुरू हुए थे? अश्वत्थ वृक्ष से। कि अश्वत्थ वृक्ष जो है एक उल्टा पेड़ है जिसमें ऊपर की ओर उसकी जड़ें हैं, नीचे की ओर शाखाएं हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहा कि वैराग्य के अस्त्र द्वारा इस वृक्ष को काट देना चाहिए। यानी जो संसार का भाव है, कि अश्वत्थ वृक्ष के संसार को ही कहा था भगवान जी ने कि ये जो संसार का भाव है उसे काट देना चाहिए। फिर भगवान जी ने सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया कि मन इंद्रियां जो हैं वो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं। तो ये सारी चीजें बताने के बाद फिर भगवान जी ने अक्षर पुरुष इनके बारे में बताया, फिर पुरुषोत्तम के बारे में बताया। यानी वो धीरे 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 करते हुए जो वास्तविक ब्रह्म तथ्य है, ब्रह्म शाश्वत सार है जिसे हम कहते हैं, उसकी और अर्जुन की उंगली पकड़ कर एक एक करके उसके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करते जा रहे हैं। उसके जो मन में कुछ संशय हैं वो दूर करते जा रहे हैं, और मतलब उंगली पकड़ के चल रहे हैं। और इसको शास्त्रों में अरुंधति न्याय कहा जाता है। इस विधि को समझाने की विधि को अरुंधति न्याय का मतलब जो है वो यहाँ पे ये है कि एक तारा होता है अरुंधति तारा, तो वो कहते हैं बड़ा छोटा होता है और सीधे देखो तो उसकी तरफ दिखाई नहीं देता। तो कह रहे जब किसी को बताना हो कि वो कहाँ है तो पहले तो बताते हैं भाई तू ये पेड़ देख रहा है, हाँ जी, इसकी इस शाख की तरफ देख, हाँ ठीक है, यहां से तुझे एक वो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हाँ उसकी चोटी दिखाई दे रही है, हाँ। ऐसे करते करते फिर तारा दिखाते हैं कि वो देख वहां पे तारा है। तो यहाँ पर जो भगवान जी ने तरीका बताया है अर्जुन को, वो उस पुरुषोत्तम तत्व तक लाते हुए वो ऐसे धीरे धीरे पहले अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया, फिर उसको काटना कैसे है वो बताया, फिर मन इंद्रियों के बारे में बताया, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, फिर अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के बारे में बताया, फिर बात जाके लास्ट में पुरुषोत्तम के बारे में बताया। और फिर लास्ट में कहा कि यही जानने योग्य है कि हे निष्पाप अर्जुन, कि तू ही इसको जानने लायक है। और उन्होंने कहा कि जो ये गुह्यतम शास्त्र है, शास्त्र बताया मैंने कि इसलिए कहा गया कि जो ये समझने का जो विज्ञान है कि इससे ज्यादा और कुछ जानने लायक है नहीं, तो इसलिए इसे गुह्यतम शास्त्र कहा, भगवान जी ने अपने आप से ही कहा। और ये जो अरुंधति न्याय है, ये कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ महीने ही पहले पढ़ा है मैंने बोल के, कहते हैं कि दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि जो नववधू आती है घर में, उसे कहते हैं कि ये अरुंधति तारा दिखाया जाता है। वो पूरी प्रथा क्या है मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना ही पढ़ा था। तो वहां से फिर मेरे को एकदम जब ये बात याद आई अरुंधति न्याय वाली, वो मुझे याद आई कि उसमें ऐसे इशारों से ही बताया जाता है कि पहले इधर देखो, फिर यहाँ देखो, वो चीज देखो, जो चीज मतलब सामने दिखाई दे रही है, जो चीज एकदम से समझ आती है, पहले वो बताते हैं, फिर उसे थोड़ा थोड़ा दूर चलते चले जाते हैं और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि वहां पे वो तारा है। तो यहाँ पे भगवान जी ने ऐसे ही पुरुषोत्तम बताने के लिए वो अश्वत्थ वृक्ष से लेकर यहाँ तक आए हैं वो, तो इसीलिए इसको अरुंधति, हमारे शास्त्रों में अरुंधति न्याय कहा है। और इसे रहस्य क्यों कहा गया? क्योंकि इसे डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा, भगवान जी ने इसे डायरेक्ट नहीं बताया, इसे स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। तो रहस्य सिर्फ इसी बात का है कि ये एकदम से क्लियर सामने नहीं आता, इसे मतलब ये सर जैसे कहते हैं ना एकदम, ये तो बिल्कुल जैसे 2 और 2 4 है, उस तरह की चीज नहीं है।
तो इसको मतलब एग्जाम्पल लेके या कहीं और से ला ला के धीरे धीरे, जो पहले एकदम तो जो चीज़ हमें एकदम समझ आती है पहले वो समझाना, फिर थोड़ा सा और गूढ़ बात बताना, फिर और गूढ़ बात बताना, फिर लास्ट में यहाँ पर भगवान जी ने पुरुषोत्तम बताया। और फिर यहाँ पे देखिए, एक तो अर्जुन जैसा शिष्य, बताने वाले कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ शिक्षक भी ऐसा ही होना चाहिए जो समझाने वाला हो। वो जो गुरु है वो सर्वोत्तम गुरु है। श्री कृष्ण से ऊपर, भगवान जी से ऊपर कौन होगा जो इस बात को इतने अच्छे से समझा सकता है। फिर जो छात्र है वो भी निष्पाप अर्जुन जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज और है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि इस अध्याय में सभी वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं का सार है, कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनको पढ़ लो और इस अध्याय को पढ़ लो। तो कह रहे वो जो सब कुछ जो भी ज्ञान शास्त्रों में है, वैदिक शास्त्रों में है, वो सारा का सारा ज्ञान इस केवल एक अध्याय में बताया गया है। ये भगवान शंकराचार्य ने कहा है इसको। और भगवान जी ने इस अध्याय का समापन जो किया है वो ये कहते हुए किया है कि जिसने इस अध्याय के शिक्षा को वास्तव में समझ लिया है और फिर उसने दुनिया में जो कुछ भी जाना जा सकता है उसे जान लिया है। इसके साथ ही इस अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सत इति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। आज मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। सर को प्रणाम। बहुत अच्छे से सर ने हमें पूरा अध्याय समझाया है, और आज जो समराइज किया उससे तो जिनका कुछ कुछ छूट भी गया होगा शायद वो भी इसे जान पाए होंगे। अरुंधति तारे का बहुत अच्छा सर ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और वही प्रयास शायद हमारे सभी यहाँ समझाने वालों का भी है। बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे समझाने वाले मिले हैं। इन दोनों श्लोकों के ऊपर या 15वें अध्याय के ऊपर अगर कोई भी अपनी कुछ बात रखना चाहें या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सर विस्मय की बात तो ये है, मुझे लगता है कि हमारे जैसे तो सोचते हैं कि लॉजिक के लिए या ऐसा कुछ, लेकिन हमें लकीली जो भी मिल रहे हैं अध्यापक वो फिजिक्स के लेक्चरर ही मिल रहे हैं या वो मैथ्स के टीचर हैं शशि दीदी। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों ने जब सरेंडर किया है तो बाकियों के लिए तो रह ही क्या जाता है। मेरे ख्याल से जितना इजी इनके लिए है शायद औरों के लिए है भी नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि अब जो रिसर्च चल रही है फिजिक्स के अंदर वो मेटाफिजिक्स की ओर जा रही है। अभी जो था एक वो सर्न है ना, जो हाई एनर्जी मशीन, वो जो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी है, ये कुछ साल पहले की बात है। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च उसी मशीन पे ही चल रही है। और वहाँ पर जो लास्ट में पार्टिकल खोजा गया था उसका नाम देखिए क्या रखा था, गॉड पार्टिकल रखा गया। यस तो मेरे ख्याल से फिजिक्स वाले को शायद ज्यादा इजी है, वो मेटाफिजिक्स में इजीली जा सकते हैं। तो इसे सौभाग्य कहिए या विडंबना कहिए, कुछ भी कह लीजिए। सर मुझे वो निर्गुण और सगुण रूप वाला ईश्वर का, सगुण वाला नहीं समझ आया, निर्गुण तो समझ आ गया कि ईश्वर निराकार है। एक्चुअली मैंने जो वहां पे कहना चाहा है वो ये है कि इजीली आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, आंख बंद कीजिए, निर्गुण का विचार कीजिए, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा तुरंत। ओके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो प्राइमरी स्टेप है वो, अब आप ये देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं सबसे पहली बात क्या कहते हैं, पहले अपने शरीर की ओर देखें।
ठीक है ना, क्योंकि हम वहां से इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सटल वे में हम जाते हैं सांसों की तरफ, थोड़ा और सूक्ष्म हो गए। फिजिकल से हम थोड़े से सटलिटी की ओर पे जाते हैं, फिर सांसों पे आते हैं। सांसों से फिर हम मन की ओर चलते हैं। मन में फिर हम क्या कहते हैं कि ये विचार अगर आ रहा है तो आप इसको इस विचार से रिप्लेस कर दो। हाँ जी, ठीक है ना। फिर हम धीरे धीरे आत्मा की तरफ चलते हैं, परंतु हम तुरंत आत्मा पे भी नहीं जाते। हम कहते हैं कि जो आपका इष्ट देव है उन पे आप फोकस कीजिए। हाँ, आप ऐसे ही करते हो, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, अब ये आप ये प्रोसेस देखिए क्या है। प्रोसेस ये है कि ग्रॉस से सटल की ओर जा रही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और जो निर्गुण ईश्वर है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। हाँ जी, ठीक है ना, वो मतलब सटलिटी से भी परे। तो अगर हम सीधे वहां पहुंचेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे वो तारे वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें धीरे 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 वहां तक पहुंचना। तो इसलिए बात ये आई थी कि उस निर्गुण को जानने के लिए, अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य को नाम रूप इन चीजों से अलग जाकर इस तादाद में से हटना है। परंतु बात क्या है कि हमारे अंदर संस्कार इतने गहरे भरे हुए हैं कि हमें नाम रूप के बिना हम क्यों नाम रूप पे क्यों अटकते हैं। नाम रूप पे हम इसलिए अटकते हैं कि वो हमारी इंद्रियों के रेंज में आता है। नाम रूप हम कहें ना, हम कहें कि ये एलिफेंट है, तो हमारे माइंड में एलिफेंट कहते ही एलिफेंट की शेप आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, तो हमें इजी है वो जानना। ठीक है ना। तो नाम रूप के साथ हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो पुरुषोत्तम को जानने की बात आती है, तो ये होता है कि हमें नाम रूप से परे जाना है। अब एक बीच का रास्ता हमने निकाला सगुण ईश्वर का, कि भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर तुरंत वहां की बात करेंगे तो, क्योंकि हम इतने ज्यादा नाम रूप के साथ अटैच हुए हुए हैं कि सीधे उस निर्गुण तक पहुंचने के लिए हम भ्रम में हो सकते हैं या वहां से हट सकते हैं, उस रास्ते से ही हट जाएंगे कि नहीं नहीं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी है ना उसको ज्ञान देना सबसे मुश्किल है, अज्ञानी को ज्ञान देना आसान है। ज्ञानी को कहते नहीं, पढ़े लिखे को समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बहुत। ठीक है ना। जहां लॉजिक आ गया ना, क्योंकि भगवान तो लॉजिक से भी परे है। ठीक है ना। तो हमें कुछ चीज, एक उसमें संस्कृत में वर्ड होता है आलम्बन। आलम्बन का मतलब कोई सहारा चाहिए। किसी चीज तक पहुंचने के लिए हमें कोई सहारा चाहिए। तो जो सगुण ईश्वर है वो निर्गुण तक पहुंचने का एक आलम्बन कहना चाहिए, हमें सहारा कहना चाहिए। ये बात है। ठीक है सर। आई होप कि बिल्कुल समझ आ गई सर। फिर धीरे धीरे निर्गुण की तौर चलते हैं। हाँ, जब होने लगता है। सब समझ आ गई सर, उलझी हुई थी मेरे को, समझ नहीं आ रही दो रूप। थैंक यू वेरी मच सर। सर इसमें मुझे एक चीज और भी पढ़ी थी तो जोड़ना चाहूंगी कि भगवान के निर्गुण एंड सगुण जो स्वरूप हैं दोनों, उसमें कोई भेद है ही नहीं है, क्योंकि अगर और वो दो हो नहीं सकते, वो एक ही हो सकता है। क्योंकि हम खुद ही हर जगह पढ़ते हैं, कहते हैं कि परमात्मा एकमेव अद्वितीय है। बिल्कुल, कि वो एक है और वो अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो अगर वो निर्गुण है तो फिर सगुण अलग होगा तो वो दूसरा हो गया। फिर हमने इस बात को खुद ही खंडित कर दिया, फिर वो तो द्वितीय हो गया ना, दो हो गया, निर्गुण अलग सगुण अलग। तो जब हम ये बात कहते हैं कि वो एकमेव अद्वितीय है, तो फिर वो अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा है ही नहीं।
बिल्कुल ठीक बात। एक ये बात, दूसरा ये कि सगुन की परिभाषा हमने बड़ी सीमित बना ली है। हमने सगुन का मतलब ये समझा है आकार में, जबकि सगुन का अर्थ असल में ये है गुण के साथ, गुणों के साथ। तो जो ये प्रकृति के गुण हैं, जब ये और मतलब वो सगुन यानी कि जो गुण है, और जितने भी जो जीव हैं, जो हम नाम रूप गुण जो हैं, वो सब निर्गुण में से ही उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 100%। तो निर्गुण जो है वो सगुन का स्रोत है, वो उससे अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। ऐसा मैं समझती नहीं हूँ, नहीं, ऐसा मैंने जितना पढ़ा। इसमें कुछ मतलब भी मतलब दो राय वाली बात नहीं है। आप ईशा और आज उपनिषद गुरबानी में भी लिखा है कि निर्गुण आप सगुन भी होही, कलाधार जिन सगली मोही। तो मतलब निर्गुण भी वही है, सगुन भी वही है। जब उसको हम सगुन में देखते हैं, जब उसमें गुणों का समावेश होता है, तो वो सगुन हो जाता है। सगुन का अर्थ सिर्फ ये नहीं लेना चाहिए, मंदिर में मूर्ति को ही सगुन नहीं मानना चाहिए, जिसमें गुणों का समावेश है। जब हम ये कहते हैं ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर कृपा करता है, तो ये गुण है उसके, तो वो सगुन हो जाता है। और लेकिन क्योंकि वो उसका निराकार होना, उसका मतलब साकार होना उससे ऊपर नहीं है, वो सबसे ऊपर है। मतलब वो बिल्कुल उनके बिल्कुल सही बात है। वो तो ऊपर और है। आप समझती हूँ। एक बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जी, और बिल्कुल एक छोटी सी हर बात चीज सर का और समावेश है। जी जी। हम जब ये कहते हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हम सगुन में हैं। अगर हम सगुन का मतलब शरीर में होना या आंखों से दिखने वाले को भी समझ लें, वो हालांकि बड़ी सीमित परिभाषा है सगुन की, पर अगर हम सगुन की परिभाषा ये समझते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे, क्योंकि हम मूर्तियों को साकार और वो जो मूर्ति नहीं है निराकार मान रहे हैं ना, तो उस संकुचित परिभाषा में भी ये बात सही बैठती है कि हम जो उसके अंश है, तो हमारा तो नाम रूप गुण हम सब में है। तो हम अनाम अरूप अगुण में से नाम रूप गुण कैसे उत्पन्न होगा? मतलब अगर हम उसका रूप है, तो ये साक्षात अपने आप में एक प्रमाण है कि वो सगुण भी है और निराकार तो है ये। थैंक यू सर। मतलब जो मुझे नहीं बिल्कुल क्लियर है ये बात। आप ये अगर आप पता नहीं, उसमें मैंने एक दो बार बीच में बात कही भी है कि ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आया है, उसमें कहा गया है कि जो ईश्वर को केवल निर्गुण कहते हैं वो अंधकार में है। नहीं, सगुण कहते हैं। जो ईश्वर को केवल सगुण कहते हैं वो अंधकार में है। फिर कहा जो ईश्वर को निर्गुण कहते हैं वो उससे ज्यादा अंधकार में है। उसका जो कहने का भाव है वो यही है जो आप बात कह रहे हैं। ये मैंने 2-3 बार रेफर की है बात कि ईश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ये दृश्यमान जगत जो है वो उसी की अभिव्यक्ति है, तो जो निर्गुण ईश्वर है वो सगुण क्यों नहीं अभिव्यक्त हो सकता? जब वो जगत में, प्राणियों में, पौधों में, हम में अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो सगुण में क्यों नहीं अभिव्यक्त हो सकता? वो अंतर्यामी है, अविनाशी है, हर जगह मौजूद है, हर तरह का उसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान जिसे कहा है, तो उसे सगुण होने में क्या दिक्कत है? तो हम सगुण को क्यों ना माने? और हम किसी भी, हम तो अगर धन्ना भगत जो था उसने तो पत्थर में ईश्वर देख लिया था और पा लिया था उसने। बात तो ये है कि ईश्वर को आपका भाव से क्या है, ये सारा मैटर यहाँ पे आ जाता है। सारा का सारा जो ज्ञान है या सारी की सारी अज्ञान भी कहिए, वो सारा यहीं पे सीमित है कि हमारा भाव क्या है किसी भी चीज को देखने का। और जितनी जितनी हम अपने आप से उपाधियां, नाम रूप ये खत्म करते जाते हैं, उतने ही हम उस शाश्वत तत्व की ओर चलते चले जाते हैं। तो इसीलिए ये बात मैंने कही थी कि सगुण जो है वो एक प्राथमिक अवस्था है उस शाश्वत तत्व को जानने की। क्यों? क्योंकि वहां पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
वहां पे हम थोड़ा सा हमारा मन टिकने लगता है। तो सबसे पहले तो हमें एक रास्ता चाहिए, एक आलम्बन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए अपने आप को उस तरफ चलने के लिए। जहां वो सपोर्ट मिल गई, फिर आगे आदमी धीरे धीरे, अब वो जैसे एक बच्चा साइकिल सीखता है तो वो पहले पैर रख के ना उसे पैर के साथ दौड़ाता है ना, वो उसके लिए सपोर्ट है। वो जहां थोड़ी सी तेज भागने लगती है वो पैर उठा लेता है। वो हम ये जो सगुण वाला है ये बस इतना की है, वो जहां एक बार साइकिल चलने लगेगी तो फिर निर्गुण की तरफ अपने आप चल पड़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और अपनी बात रखना चाहें अगर? सर कल का दिन हम इसी चैप्टर को भी लेंगे या फिर कल से आगे चलेंगे हम दूसरे अध्याय की ओर? जैसे तो दूसरा डन है। हाँ जी ठीक है सर। जो आपने डिसाइड किया तो इसका मतलब उसमें कुछ खास है तो तभी आपने उसे चाहा है। हाँ नहीं, मेरी इच्छा थी कि हाँ जी। जो जिस तरह की हमारी डिस्कशन चलती है, मुझे लगता था कि एक बार हम जरा वापस बेसिक्स की ओर चलें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ बाकी ठीक है फिर भी किसी, हाँ फिर भी किसी और को कुछ और लगता हो तो मैं ओपन हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, जैसा कहेंगे सब लोग वैसा चलेगा। मेरी अपनी इच्छा थी, बाकी कोई ये नहीं कि इच्छा किसी के ऊपर लादने वाली बात है। लगता है मुझे कि हमें दूसरा अध्याय दोबारा एक बार कर लेना चाहिए। बाकी कल करना है या मंडे से करना है वो भी ओपन है, सभी जैसा सोचते हैं इसको रिवाइज करना। वैसे तो हम बीच बीच में काफी बार चीजों को लेते रहे हैं। हाँ बाकी अगर फिर भी हमें कल करना है तो कल एक बार फिर इस पे कर लेंगे चर्चा। आप सभी लोग थोड़ा चलते हैं कल। हाँ नहीं जैसे चलते हैं आगे चलेंगे जैसी सबकी इच्छा है। कोई और कहना अगर कोई चाहे, हाँ अगर किसी को कुछ प्रश्न रखना होगा, हाँ प्रश्न रखना होगा तो कल ले लेंगे प्रश्न, अन्यथा फिर आगे चलेंगे। डॉक्टर सुनीता बहन जी कुछ कहना चाहें, गीतांजलि जी कुछ कहना चाहें, कोई और सब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे सबकी इच्छा होगी वैसे चलेंगे। कि या तो कल हम नया अध्याय शुरू कर लें या इसके बारे में इसको थोड़ा और रिवाइज करना है एक बार, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है सर। ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को दोहरा लें घर पर, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप कल ले सकते हैं। हाँ जी, कल डिस्कशन का डे रख सकते हैं कल के लिए, अच्छा लगेगा। सब अपने अपने विचार रखें, या जो भी बात अच्छी लगी इन 20 श्लोकों में तो जरूर अपनी बात कल रखें, 1 लाइन में 2 लाइन में जैसा भी हो, पर आए जरूर। नहीं रखना चाहते तो आपकी इच्छा है, छुट्टी ना करें। इस बात को लेके क्लास मिस नहीं करनी। हाँ जी। इसी के साथ इस चर्चा को आज यहीं पर एक प्यारा सा विराम देंगे हम। प्यारा सा इसलिए क्योंकि आज गुरुपूरब है और हमारे बीच में एक बच्चा है, अंशदीप। परमात्मा ने दोनों भाई बहनों को नेत्र ज्योति नहीं दी है, पर उनकी मदर का इतना जिगरा है कि वो बहुत ही प्यार से और कई बच्चों से आगे उन्हें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संगीता जी भी मेरे साथ ऐसे बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, और हमने पढ़ाते हुए ये जाना है कि ज्ञान हासिल करने के लिए नेत्रों की नहीं, इच्छा की आवश्यकता है। अंशदीप एक प्यारे से शब्द के साथ आज समापन की ओर लेके चलेगा। अंशदीप से अनुरोध कि आए और आज गुरुपूरब के मौके पर अपना शब्द प्रस्तुत करें। मेरे ख्याल से अंशदीप, मेरे ख्याल से बच्चा पहले भी आ चुका है हमारे ग्रुप पे, हाँ या इसकी सिस्टर थी, मेरे ख्याल दोनों में से कोई था। एक सिस्टर थी। मुझे, हाँ जी, सिमरन हाँ, आई थी पहले, वो सिस्टर नहीं है इसकी। हाँ जी, ओके। हाँ जी, अंशदीप आप अनम्यूट कर लो बेटा। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटे। मैम जी गुड इवनिंग।
हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। अंशदीप आप सुनाओगे आज? हाँ जी। जी। आग गुरे नाम है, जुगाग गुरे नाम है, शक गुरे नाम है, श्री गुरु गैब ए नम है, किनका एक किनका जिस जी बसावे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, ताकि महिमा गली न आवे, महिमा गली न आवे, महिमा गली न आवे, महिमा गली न आवे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, किनका एक किनका जिस जी बसावे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। थैंक यू। वेरी गुड। सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। बहुत बहुत। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। सभी को प्रणाम। राणा सर से अनुरोध की हास्यासन भी आप ही को करवाना पड़ेगा। ओके। अंजू जी हैं क्या? अंजू शर्मा जी? नहीं, आज ड्यूटी नहीं। जो कोई भी ड्यूटी लेना चाहे हास्यासन की। गुलशन दीदी आपको देख के हंस लेते हैं। आप मुझे देख के हंसो, मैं आपको देख के हंसती हूँ। सारे हंस लो। हाँ, सर्दी आ गई, हंस लो सारे, गर्मी आ जाए। बत्रा सर को, सुध सर को, सभी को मन में याद करें और जोर से हंसे। आज हमारे साथ सुनीता जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सुनीता जी आज से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये कहाँ से है? उम्मीद करते हैं ये यहाँ 10 सेक्टर से ही है। आज से इन्होंने क्लास ज्वाइन की है। उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज आते रहेंगे। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। गुरुपुरब की बधाई आपको भी। आज देव दिवाली भी है, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन भी है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है आज। यस, ठीक है। अश्विन आज तो तुझे शब्द कीर्तन करवाना चाहिए। अच्छा। हाँ। बात आप सुना दो अभी। कर लो, आपके कर पास लो। टाइम है तो आप सुना दो मैं एक ऐसे बात भजन। कर रही हूँ कि वैसे शब्द कीर्तन करवाना चाहिए था आज। एक दो शब्द ना अच्छा रहता, क्योंकि वो तुम करवाती हो ना, इसलिए याद आया मुझे। तो करवा दो, हाँ, अभी तो करवा दो। आप आगे से, जैसे कई बार स्किप हो जाता है ना, तो अगर किसी को भी ऐसे आइडिया आए तो आप मैसेज कर दिया करो। मुझे लगा होगा, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। चले कल मिलते हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो जरूर, हम बैठे हैं। अगर आपके पास समय है तो आप जरूर सुनाएं एक भजन। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। समय हाँ जी, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है, चलो सुना देती हूँ। तो समझे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हूँ। चलो शब्द ही सुनाती हूँ मैं भी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। चिंता मिट हमारी सतगुरु
आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सतगुरु, आई मैं शरण तिहारी। मोरे बाबुल आई मैं शरण तिहारी। मोरे सदगुरु आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सदगुरु, आई मैं शरण तिहारी। काम क्रोध की अगन जलत है, काम क्रोध की अगन जलत है। शीतल छाया तुम्हारी हो, शीतल छाया तुम्हारी। सदगुरु आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सदगुरु, आई मैं शरण तिहारी। मोरे बाबुल आई मैं शरण तिहारी। मित्र कुटुंबी सब स्वार्थ के साथी, मित्र कुटुंबी सब स्वार्थ के साथी। सांची प्रीत तुम्हारी हो, सांची प्रीत तुम्हारी। सदगुरु आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सदगुरु, आई मैं शरण तिहारी। कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो। शरण पड़ी दुखियारी हो, शरण पड़ी दुखियारी। सदगुरु आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सदगुरु, आई मैं शरण तिहारी। मोरे बाबुल आई मैं शरण तिहारी। मोरे सतगुरु आई मैं शरण तिहारी। चिंता मिट हमारी सदगुरु, आई मैं शरण तिहारी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संगीता जी, पूरे भावपूर्ण था, आनंद आ गया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। चलो गुरुपुरब पे मैं भी कुछ गा पाई, मुझे ये लगता है। बहुत पुणे में अच्छा। बैठी हूँ, यहाँ पे माहौल कम है थोड़ा उस तरह का, तो कमी में सो रही थी सुबह से। बहुत अच्छा। चलो, थैंक यू सो मच संगीता जी। और बात स्नोफॉल। हरिओम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, उनका सर का लिंक अभी कोई प्रॉब्लम आ गया था उसमें, तो सर ने बोला है कि संगीता जी से रिक्वेस्ट करना कि दोबारा सुनाए कल। बिल्कुल। चाहें तो जरूर सुना सकते हैं अगर समय है तो। सुना देते हैं। हाँ जी हाँ जी, सुना देते। बिल्कुल बिल्कुल। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक
कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, सुन सुन जीवा गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। तेरू मेरे पूरे तेरी शरण, सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे, मन निर्मल होए संता दूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, होई कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, होई कृपा तेरे गुण गावा, होई कृपा तेरे गुण गावा। तू वरदाता अंतर्यामी, तू वरदाता अंतर्यामी, सब में रम्या पूरन प्रभ स्वामी, सब में रम्या पूरन प्रभ स्वामी, हुई कृपा तेरे गुण गावा, हुई कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, होई कृपा तेरे गुण गावा, होई कृपा तेरे गुण गावा। चरण कमल हृदय उरधारे, चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन को जाए बलिहारे, तेरे दर्शन को जाए बलिहारे, हुई कृपा तेरे गुण गावा, होई कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, होई कृपा तेरे गुण गावा, होई कृपा तेरे गुण गावा।
वो सदगुरुदेव महाराज की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा वाकई। परमात्मा के निमित्त कोई भी इच्छा की जाए तो तुरंत पूरी हो जाती है। संगीता जी की इच्छा हो रही थी आज शबद कीर्तन सुनने की, शुरुआत हो गई और राणा सर ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया। पर राणा सर अब हम संगीता जी का आपको बाद में सुनाएंगे। संगीता जी के तो नाम में ही संगीत है जी। Yes. but my request remain pending. Always ready, sir. Always at your disposal. तो इस बार मेडिटेशन डे पे आप अगर कोशिश कीजिएगा उस दिन फिर आप बोलिएगा। परसों ना संडे को रहता है ना? हाँ जी, तो संडे आप कंक्लूड करेंगे बात। ठीक है। शायद गुलशन दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलशन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं बस टाइम हो गया। चलो ठीक है। अपने को तो सुनते हो सारी रात बैठे रहो, लेकिन सबको अपने अपने काम है। चलो ठीक है। चलो ठीक है जी, सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं दोबारा से 5:30 बजे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आई एम रियली रिग्रेट कि मैं वो बहुत कुछ मिस कर गया आज। चलो नहीं जैसे ईश्वर की मर्जी। यहाँ पे आशु की मर्जी है सर। नहीं सर, नहीं ऐसे मत कहा करो आप सब। अभी नहीं अभी हम पढ़ के क्या हटे हैं, ये भी तो ईश्वर ही है। ईश्वर है बिल्कुल। ईश्वर का अंश है ना। शुक्र है परमात्मा का। ओके जी, ओके जी, ओके जी, प्रणाम। हरिओम।